एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई की तार है, 10% तार चोरी होगी, बची हुई में से 70% बेच दी गई और 810 मीटर तार अभी भी बची हुई है। शुरुआत में तार की लंबाई कितनी थी? सिंपल सही शेप पे चलो क्वेश्चन है। शुरुआत में तार की लंबाई कितनी थी? एल की। शुरुआत में तार की लंबाई कितनी थी? एल की स्टार्टिंग। उसके बाद क्या? एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई की तार थी, तार एल थी। उसके बाद 10% तार चोरी होगी, मतलब 10% मतलब 10/100% मतलब क्या होता है? बटा में 100, 0 से 0 कट गया मतलब कितना आया? 1/10। क्या करें? तार की लंबाई 1/10 तार चोरी होगी, 1/10 तार चोरी होगी, इसका मतलब उसके पास तार की लंबाई कितनी थी? 10 थी, तो 10 में से क्या होगी? एक चोरी होगी, तो उसके पास बची कितनी? 9। मतलब किसकी? शुरुआत में जो तार की लंबाई थी उसकी क्या बची? उसके पास है 9/10 बची। तो शुरुआत में लंबाई कितनी थी तार की? एल का कितनी बची उसके पास? 9/10 इतनी बार लंबाई। उसके बाद और बची हुई ये है अपने पास, ये कह रहे हैं बची हुई अपने पास कितनी है ये। अब क्वेश्चन में भी देख लेते हैं, बची हुई में से 70% बेच दी, मतलब 70/100। 70% का मतलब क्या होता है? 70/100, 0 कट गया मतलब क्या बचा? 7/10। मतलब बची हुई में से, मतलब बची हुई कितनी है उसके पास? 10 में से 7 उसने बेच दी, 7 बेच दी, तो उसके पास अब और कितनी बची? 3। मतलब बची हुई का 3/10 बची हुई है, बची हुई ये है, इसका कितना बची है उसके पास? 3/10 बेच दी, 7 बेच दी, तो बची कितनी उसके पास? 3/10। और 810 मीटर तार अभी भी बची हुई है। अपने हिसाब से कितनी बची हुई निकली ये, और इसके हिसाब से क्या कितना है? वास्तव में कितनी बची? 810 मीटर तार बची हुई है। शुरुआत में तार की लंबाई ज्ञात करो। शुरुआत में तार की लंबाई कितनी थी? एल। इसको हल करेंगे अपने आप लंबाई आ जाएगी। बटा में क्या लगाते हैं? 1 9 निमा 81, 3 का भाग देंगे कितना आएगा? 30। यहाँ पे कितना बचा? एल गुना 1/100 बराबर 30, तो एल बराबर कितना आएगा? 3000। शुरुआत में तार की लंबाई कितनी थी? 3000। बिल्कुल सिंपल, एकदम सिंपल।